वर्णित शरीर को भीतर से साफ करने वाली अद्भुत शोधन क्रिया षटकर्म का विस्तार से वर्णन आइए जानते हैं हल्द्वानी में गंगोत्री बैंक्वेट हॉल से। स्वस्थ रहने के लिए 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, उचित आहार। दूसरा, एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन, योग आदि जो कुछ हम करते हैं, शारीरिक श्रम। तीसरा महत्वपूर्ण होता है शरीर का शोधन, सफाई, शरीर की बाहरी सफाई, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण शरीर की भीतरी सफाई। चौथा महत्वपूर्ण होता है अच्छी निद्रा। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है पॉजिटिव थिंकिंग। आज इनमें से एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा भी करेंगे और कुछ आपको अभ्यास भी कराएंगे। आज का विषय होगा शरीर शोधन। हम जो कुछ भी अभ्यास, योगाभ्यास करते हैं, शारीरिक श्रम जो कुछ भी करते हैं, यदि हमारा शरीर भीतर से साफ नहीं है, अंदर हमारी गंदगी है, टॉक्सिन्स जमा हैं, विजातीय तत्व हमारे भीतर जमा हैं, तो जब तक वो अंदर रहेंगे, उसकी सफाई हम नहीं करेंगे तो हमको विशेष लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हठ योग में पहला चैप्टर आता है षटकर्म का, शरीर शोधन का। शरीर की सफाई भीतर से कैसे करें। बाहर से तो आप सब लोग अधिकतर 60-70% सफाई जानते हैं। बहुत बाहर की भी बहुत सारी ऐसी सफाई है जिसका हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते। बहुत चीज़ें हैं ऐसी, अभी चर्चा लंबी हो जाएगी। इसलिए आंतरिक सफाई कैसे करेंगे, भीतर की सफाई कैसी होगी। हमारे भीतर जो टॉक्सिन जमा रहते हैं, विजातीय तत्व, विष जमा रहता है, उसको शरीर से बाहर जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा शरीर जब साफ हो जाता है, तब हम जो कुछ भी अभ्यास करेंगे, योगासनों का अभ्यास, शारीरिक श्रम जो कुछ भी करेंगे, तो उसका लाभ पूरा हमें मिल पाता है। हो सकता है कोई योग के विद्यार्थी भी हों, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा षटकर्म। और आप में से बहुत सारे लोग तो अधिकतर लोग तो योग शिक्षक हैं, नियमित रूप से योग की कक्षा में आ रहे हैं, तो ये नॉलेज हमको होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। धौति, वस्ति तथा नेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपालभाति चेतानि षटकर्माणि समाचरेत्। हठ योग में तो 6 शोधन की क्रियाएं बताई। पहला है धौति क्रिया, दूसरा है वस्ति क्रिया, तीसरा है नेति क्रिया, चौथा है त्राटक, पांचवा नौली, छठा कपालभाति। ये 6 शरीर शोधन की क्रियाएं होती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। धौति क्रिया 4 प्रकार की होती है। अंतर्धौति, दंत धौति, हृदय धौति और मूल शोधन। ये 4 प्रकार की धौति क्रियाएं होती हैं। अंतर्धौति 4 प्रकार की होती है। वातसार धौति, वारिसार धौति, अग्निसार धौति और बहिष्कृत। वातसार धौति में होठों को कौवे की चोंच के समान बना करके इस प्रकार ऐसे धीरे धीरे वायु को अंदर पीना है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल देना है ऐसे करके। तो जो वायु हमारे आमाशय में गई उसको हमने बाहर फेंक दिया, तो वायु के द्वारा आपके आमाशय की सफाई। ये पहली प्रकार की धौति है। दूसरे प्रकार की धौति होती है वारसारी धौति। वार मतलब पानी, पानी वाली धौति। इस धौति से हम पूरे शरीर की आंतों की, आमाशय की, छोटी आंत की, बड़े आंत की सफाई करते हैं, जिसको हम शंख प्रक्षालन भी बोलते हैं। अंदर आपकी छोटी आंत में बहुत मल जमा रहता है, गंदगी जमा रहती है छोटी आंत में, बड़ी आंत में। अब उसको साफ कैसे करें। उसको साफ करने का इतना ज़बरदस्त उपाय है हमारे हठ योग में, शंख प्रक्षालन की क्रिया। अब इस क्रिया के बारे में ध्यान से सुनिए। 3-4 राउंड अगर आप करेंगे तो उसको बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालन। उतना तो बिना किसी की देख रेख में किया जा सकता है जानकारी होने पर, लेकिन पूर्ण शंख प्रक्षालन कभी भी अपने मन से अपने घर में नहीं करें। शंख प्रक्षालन में क्या क्या किया जाता है, देखिए। जिस दिन हमने शंख प्रक्षालन करना हो, यदि हमने कल करना हो, तो कम से कम 1-2 दिन पहले से हमने तैयारी रखनी है। तैयारी क्या रखनी है, अपना खान पान बहुत हल्का रखना है, सात्विक भोजन रखना है। ऐसी चीज़ें जो गरिष्ठ होती हैं, मीट मुर्गा आदि का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, सात्विक चीज़ें लेनी हैं, बहुत हल्का भोजन लेना है। और जिस दिन हमने शंख प्रक्षालन की क्रिया करनी हो, उसकी पहली रात में आप लौकी की सब्जी, गर्म रोटी लें, या अगर मूंग की खिचड़ी ले लें तो बहुत अच्छा। एक हल्का सा भोजन आपने रात को लेना है, बहुत भारी नहीं लेना है, जल्दी पचने वाला भोजन लेना है रात्रि में।
अगले दिन सुबह, जैसे आज हमने अगर शंख प्रक्षालन करना है तो कल रात हमने हल्का भोजन लिया, आज सुबह अब हमारे पास होना चाहिए गुनगुना पानी पर्याप्त मात्रा में। कितना पानी? एक व्यक्ति के लिए कम से कम 18, 20, 22 गिलास पानी चाहिए होता है। पानी में नमक हो, शहद नमक डालिए थोड़ा, एक जग में लगभग 1 चम्मच और थोड़ा सा उसमें कागजी नींबू की बूंदें आप डाल सकते हैं। अब उस पानी को हमने इस तरीके से बैठ के पीना है। यह है उकड़ू बैठना, जैसे अभी मैंने बताया। ऐसे बैठ करके हमने तेजी से 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पी लीजिए। 2 गिलास उस पानी को पीने के बाद तुरंत खड़ा होना है, देर रुकना नहीं है। खड़े हुए और ताड़ासन से शुरू करेंगे और उदराकर्षासन तक 5 आसन जो अभी मैंने प्रैक्टिस कराई है, इन आसनों को 5 से लेकर के 8 बार तक एक आसन को रिपीट करना है। जैसे 5 बार ताड़ासन किया, 5 बार तिर्यक ताड़ासन किया, कटी चक्रासन किया, तिर्यक भुजंगासन किया और उदराकर्षासन किया। इन 5 आसनों को बार बार हमने रिपीट करना है। एक राउंड जैसे ही पूरा होगा तुरंत फिर ऐसे बैठना है, फिर 2 गिलास पानी पीना है। जो पानी आपने 2 गिलास पिया था वो आपके आमाशय से नीचे उतर गया है। पिया हुआ पानी आपके छोटी आंत में उतरेगा, बड़ी आंत में उतरेगा। 2 गिलास फिर पानी पीजिए, फिर इन 5 आसनों को बार बार रिपीट कीजिए। फिर आप तीसरे राउंड में फिर आप इसी तरीके से बैठिए, फिर पानी पीजिए, फिर आसन शुरू कर दीजिए। प्रत्येक आसन को 5 से 8 बार दोहराइए। आप 2-3 राउंड जैसे आपके हो जाएंगे, 3-4 राउंड, तो अब आपको तुरंत बाहर जाना पड़ेगा शौच के लिए। यद्यपि आपका पेट साफ था पहले, फिर भी आपका प्रेशर बनेगा अंदर। वो जो नमक वाला पानी है, नींबू है, वो आपके भीतर की आंतों में जो चिपका हुआ मल है, सालों साल पुरानी जो गंदगी होती है, उसको लेकर के बाहर कर देगा, शौच में निकल जाएगा। जाइए तुरंत आप टॉयलेट जाइए, वापस आइए। वापस आकर के आते ही फिर आपने 2 गिलास पानी पीना है। फिर ये 5 आसन बार बार दोहराने हैं। एक राउंड पूरा हुआ, फिर पानी पीना है, फिर दोहराना है। ऐसा करते करते फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आप पानी पिएंगे, आसन आपके 5 पूरे हुए ही नहीं होंगे तो आपको भागना पड़ेगा, बार बार शौच जाना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। यदि आप 2-3 बार आपको शौच हो गया है, यानी लगभग 6 गिलास पानी आपका पूरा हो जाता है, लगभग 3 राउंड हो जाता है, इतने में आपका पेट हल्का फुल्का साफ हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने घर में यदि कर रहे हैं बिना किसी देख रेख के, तो यहाँ पर अब हमने स्टॉप कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। वो है अर्ध शंख प्रक्षालन। इससे आपका पेट साफ होता है। पूर्ण शंख प्रक्षालन के लिए क्या करना है, उसको अपने मन से मत करना, कभी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। पूर्ण प्रक्षालन के लिए हमने जारी रखना है इस क्रिया को। पानी पिया, 5 आसन दोहराए, जब आवश्यकता होगी टॉयलेट गए, फिर वापस आए। अब इसमें क्या होगा ना, कभी कभी तो आप आए जाएं, ऐसा होता रहेगा। यहाँ आएंगे, पानी पिएंगे, एक आसन भी पूरा नहीं हुआ कि फिर भागेंगे। और तब तक जाना है टॉयलेट जब तक आप पानी पिएंगे, जब तक आपके टॉयलेट में जैसा पानी पीते हैं वैसा ही पानी ना निकलने लग जाए। पहले कब्ज निकलेगा, जो आंतों में जो भी मैल जमा होगा वो मैल निकलेगा, काला निकलेगा। उसके बाद आंतों में चिपका जो पीला पदार्थ होता है वो पदार्थ भी निकल जाएगा, पीला निकलेगा। और जब आंतें धुल जाएंगी, पूरी आंतें साफ हो जाएंगी, तो फिर जैसा साफ पानी आप पियोगे वैसा ही साफ पानी आपके शौच में निकलने लगेगा। मतलब आंतें आपकी धुल गई हैं। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में लगभग आपका 2.5-3 घंटा लग जाएगा, 2.5-3 घंटे तक। और जैसे क्या होता है ना, हम कभी दस्त हो जाते हैं, 1-2 दस्ते भी हो गए तो आदमी पस्त पड़ जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दस्त नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आपका ये पूरा हो गया तो फिर थोड़ी देर के लिए आपने शवासन में विश्राम करना है, योग निद्रा लेनी है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि नींद ना आए। पूरा जागरूक रहना है, लेकिन विश्राम में रहना, पूरा एकदम शरीर को ढीला छोड़ देना है। लगभग आधा-पौन घंटा शवासन में लेटने के बाद तुरंत फिर आपने भोजन करना है। क्या भोजन करना है कि जब आप शवासन में लेटे हैं, इससे पहले आपकी खिचड़ी तैयार रहनी चाहिए। खिचड़ी कौन सी हो? धुला हुआ मूंग, चावल और मूंग दोनों बराबर मात्रा में मिला करके, जैसे 2 मुट्ठी चावल है तो 2 ही मुट्ठी
उसमें मूंग की दाल भी होगी। दोनों को मिला करके उसको उबालना है, छोंकना नहीं है, कोई सब्जियां नहीं डालनी है, कोई सलाद नहीं लेना है, केवल मूंग की खिचड़ी। उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया चावल में, और आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें प्रोटीन भी हो गया, दाल है उसमें। और तीसरी चीज़ भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उस दिन आपने घी खाना है। जिसको डॉक्टर ने घी खाने के लिए मना किया है तो उसने भी उस दिन उसको भी घी खाने की छूट है पूरा। तो उसमें घी से छोंकना नहीं है, आपने थाली में जैसी अपनी पतली खिचड़ी बहुत पतली पतली होनी चाहिए, उस खिचड़ी को आपने थाली में डाला, उसमें 2-4 चम्मच बढ़िया गाय का शुद्ध घी पिघलाने के बाद डालना है, उसमें मिलाइए अच्छे से, पूरे खिचड़ी में मिलाइए और बढ़िया करके खा लीजिए, पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका भोजन हो गया। इसके बाद आपने दिन भर, उस दिन जिस दिन शंख प्रक्षालन की, पूर्ण शंख प्रक्षालन की क्रिया होगी, उस दिन कहीं बाहर नहीं निकलना है। अंदर भी आपने तेज पंखे में नहीं बैठना है, एसी में नहीं बैठना है, धूप में नहीं जाना है, तेज हवा में नहीं जाना है। अगर ऐसा पालन नहीं किया तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए आराम करना है, घर के भीतर रहना, और काम सब आप कर सकते हैं, लेकिन घर के भीतर रहना है। होल डे आपका रेस्ट होना चाहिए। उस दिन आपने और कुछ नहीं खाना है, फल सलाद भी नहीं खाने हैं, रोटी भी नहीं खानी है, दाल चावल भी नहीं खाना है। आपका भोजन यही था जो आपने किया। अब रात्रि को यदि आप ऐसा ही भोजन ले सकें, खिचड़ी, तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं ले सकें तो गरम गरम एकदम सॉफ्ट रोटी और लौकी, तुरई आदि की सब्जी बिना आलू के, इतना आप रात को ले सकते हैं। अगले 3 दिन तक आपने सुपाच्य हल्का भोजन लेना है, दिन में भी लीजिए, रात को भी लीजिए, रोटी सब्जी भी लीजिए, सब लीजिए, लेकिन सुपाच्य लेना है। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगले 3 दिन तक दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन बंद कर देना है। और डेयरी प्रोडक्ट आप 3 दिन तक बंद रखने हैं। अंडा, मांस, मुर्गी बिल्कुल ही वो तो बंद रखना ही रखना है, वो तो कुछ दिन तक लगातार ही बंद रखिए। जो नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये आपका पूरा शरीर एकदम साफ हो गया है। धीरे धीरे आपकी आंतें जो धुल गई थी, उन आंतों में चिपचिपापन भी निकल गया था। तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें दी हैं, चावल, दाल और घी, इससे सब पूर्ति हो जाएगी। और अगले दिन इतना हल्का महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपके सालों पुरानी अंदर की कब्ज साफ हो जाएगी। यह तो है वारसारी धौती, जिसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन क्रिया। तीसरी धौती क्रिया होती है अग्निसार। अग्निसार भी आप जानते हैं, आप सांस छोड़ा और पेट को अंदर बाहर किया। इससे, इस क्रिया से भी सफाई होती है, अंदर की गंदगी बाहर निकलती है। और चौथा बहिष्कृत। एक बहिष्कृत में, जैसे वातसार में मैंने कहा कि मुंह से श्वास लेना है और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बाहर निकाल देना है। बहिष्कृत में मुंह से श्वास तो लेते हैं, लेकिन अंदर एक अलग तरीके से, सीखने के बाद एकदम से नहीं होगा, ऐसे ही सांस लेना है, चोंच बना करके मुंह से, यानी श्वास को, हवा को पीना है, पी करके पेट में डालना और घुमा घुमा करके उसको गुदा द्वार से बाहर छोड़ना है। एक ऐसी प्रक्रिया है, बहिष्कृत धौती इसको बोलते हैं। धौती क्रिया के 4 भाग बता दिए आपको। दूसरी प्रकार की धौती होती है दंत धौती। दंत धौती भी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 दंतमूल, नंबर 2 जिह्वा मूल, नंबर 3 कर्णरंध्र और नंबर 4 कपाल रंध्र। दंतमूल का मतलब यह है कि नियमित रूप से हमने अपने दांतों की सफाई, दांत में मसूड़ों की, इसका अच्छे से मंजन करके सफाई करनी चाहिए। जिह्वा मूल, जिह्वा की भी रोज अच्छे से इस प्रकार हाथ डाल करके पूरी जिह्वा की, अच्छे जिह्वा के मूल में अच्छे से सफाई करनी चाहिए। ये जिह्वा मूल है, ये भी धौती के ही प्रकार हैं। और तीसरा है कर्णरंध्र, दोनों कानों में, ये भी रोज का हमारा वो होना चाहिए। उंगलियों को इस प्रकार डाल करके घुमा करके ऐसे निकालना है, तो कानों की सफाई, दोनों कानों की सफाई, ये कर्णरंध्र है। ये चौथी धौती है कपाल रंध्र। कपाल रंध्र का मतलब यह है कि हमने एक ऐसे पानी लें, इसमें ये अंजलि बना करके, और ये जो यहाँ पर ये कपाल, मतलब जहाँ ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप यहाँ देखते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, पिल दब जाता है यहाँ पर, इस स्थान पर बार बार पानी लिया और यूँ इस प्रकार थपकी दिया पानी से यूँ। तो ऐसा करने से भी अंदर हमारे सफाई होती है इससे।
धौती क्रिया कुल मिलाकर के शोधन की क्रिया, सफाई की क्रिया है। तो यह है 4 प्रकार की दंत धौती। 3 प्रकार की होती है हृदय धौती। हृदय धौत का मतलब इस हृदय प्रदेश के यानी आमाशय की सफाई, यह भी 3 प्रकार की होती है, वस्त्र धौती, दंड धौती और वमन क्रिया। वमन क्रिया मतलब कुंजल क्रिया। इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, कुंजल क्रिया को, वमन धौती को। किसी को अगर सिर दर्द हो गया है, खट्टे डकार आ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, जीभ मिचला रहा है, अगले दिन सुबह सुबह इसका कर लीजिए घर में, आराम से ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक होगा। कैसे करना है? 1 जग भर के पानी बनाना है, नमकीन पानी बनाना है, सादा नमक मिलाना है 1 चम्मच उसमें, ऐसे बैठना है, उकड़ू बैठना है। अब आप उस पानी को पूरे जग भर के 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, जितना आप पी सकते हैं पानी पी लेना है। ठीक है, पानी पिया, उसके बाद ऐसे खड़े हुए, एक हाथ को यहाँ रखिए ऐसे, दूसरे हाथ को ऐसे जाइए, डालिए मुंह में, जीभ के अंदर हिस्से में, और यूं करके जो पानी आपने पिया है उसको उलटना है, उल्टी करना। यही वमन क्रिया है, वमन धौती इसको बोलते हैं, इसको कुंजल क्रिया भी बोलते हैं। पानी पीना, पिया, पीते ही आपने बार बार डालना है। एक बार किया पानी निकलेगा, फिर करिए, फिर पानी निकलेगा, बार बार करते रहे, जब तक आपको लगेगा कि अंदर पानी बचा है तब तक आप उल्टी करते रहिए। तो उस पानी से यदि आपको रात का खाया हुआ भोजन पचा नहीं है तो वो आमाशय में है। होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं कि लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर वो आमाशय खाली हो जाता है, अंदर चला जाता है भोजन, छोटी आंत में चला जाता है, फिर बड़ी आंत में, फिर बाहर निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपच हो जाती है, जो हमने भोजन किया है वो पचता नहीं, आमाशय में जमा हो जाता है, तो वह भोजन बाहर निकल आएगा। आपने जब ये क्रिया की है, कुंजल क्रिया की, तो जो आमाशय में आपका, वो तो जहर है ना, फिर अगर पचा नहीं है तो वो फिर जहर है, वो विजातीय तत्व है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। अब होता क्या है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम अगर हो जाती है, कभी लोग क्या करते हैं, तुरंत की दवा ले लेते हैं, और कोई दवा डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है करके, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो आपके लिए और खतरनाक है। क्योंकि जो चीज़ अंदर, जो जहर अंदर है ना, उसको निकालना जरूरी है। उसको आप निकाला नहीं, आपने दबा दिया तो वो क्या अंदर विकारी तो पैदा करेगा, बीमारी पैदा करेगा। तो हमने क्या करना चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए। हमने वमन क्रिया की, कुंजल क्रिया की, उसको आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर की गंदगी बाहर निकल गई। बिना पचा भोजन है तो वो बाहर निकलेगा, पचा भी है तो भी अगर आप कुंजल क्रिया करते हैं, लगभग 1 महीने में 2 बार तो कर लेना चाहिए कुंजल क्रिया। वो कुंजल क्रिया आपने कर ली, आपके आमाशय में जो गंदगी होती है ना, वो बाहर निकल जाती है उस पानी से। जी मिचलाता है, सिर दर्द हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये करते रहना चाहिए अभ्यास। एक वस्त्र धौती होता है, वस्त्र धौती में ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक कपड़ा होता है, लगभग 22 फीट लंबा, लगभग ये 3-4 अंगुल चौड़ा होता है, 22 फीट होता है। इसको हम पहले, अभी तो भीगा नहीं है, उबले पानी में इसको डालते हैं थोड़ा सा, ताकि स्टरलाइज कर देते हैं, इसमें कोई कीटाणु जीवाणु ना हो। ऐसे नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए। इसके बाद इसको हम निगलते हैं, पानी पीते रहे और इसको मुंह में डाला, उस पानी के साथ पेट में डाल दिया इसको, इस कपड़े को। लेकिन जब कपड़ा आपके हमारे पेट में जाएगा तो अच्छे से पोंछ के लाएगा पेट को, अंदर से भीतर की दीवारों को पोंछ के लाएगा। इसको बोलते हैं वस्त्र धौती। लेकिन सावधानी रखनी है, जब ये पेट में चला जाए, बहुत देर तक पेट में रहने नहीं देना है। 5-7 मिनट से ज़्यादा अगर ये रुक गया ना, और ये चला गया अगर छोटी आंत की ओर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। और एक होता है दंड धौती। ये दंड धौती में, ये पहले तो बैंत इस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी, और अब आजकल के समय में रबर चलता है। अंदर से खोखला होता है और यहाँ से बंद होता है, यहाँ से छेद होता है इसका, ये तो यहाँ से छेद होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, पानी पीना है, जैसे मैंने बताया, ऐसे पानी पी लिया 2-4 गिलास। इसके बाद इसको हम अंदर से निगलते हैं, कभी अवसर मिलेगा तो बाद में दिखाएंगे। इसको निकल करके इतना हिस्सा हम डालेंगे तो ये हमारे पेट में चला जाता है, ऐसे चला गया, ये हमारा मुंह से बाहर रहेगा। तो साइफन क्रिया से जैसे ये मुंह में हमने डाला तो अंदर पिया हुआ पानी इससे बाहर निकल जाता है। और दूसरा, ये जो हमारा ये है ना फूड पाइप है, उस फूड पाइप में जो अंदर गया तो जो अंदर जो बीच की जो रुकावट है,
तो इसके साथ चिपक करके कितना सारा वो आ जाता था, कफ आ जाता था। इतना लोगों के उस नली में कफ जमा रहता है, पता नहीं रहता लोगों को। एक ये धोती है दंड धोती। तो 3 प्रकार की मैंने हृदय धोती बता दी। और चौथे प्रकार की धोती होती है मूल शोधन। मूल शोधन में हल्दी की जड़, जो ताजी हल्दी होती है, गोल बना करके उंगली के बराबर मोटाई करके, और आज के समय में अब हल्दी नहीं मिलती है तो उंगली का प्रयोग करते हैं, मध्यमा उंगली का। इसमें ऑयल लगा लेते हैं, अपने गुदा द्वार में लगभग 1.5-2 इंच अंदर डाल करके उसको चारों ओर घुमाते हैं। नाखून ना हो तो ऑयल लगा करके अच्छे से उसको घुमाना चाहिए। इससे भी यह भी एक धोती की क्रिया है। अगर इस क्रिया को करते रहने से पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। तो ये 4 प्रकार की धोती हैं। उसके बाद दूसरा आता है बस्ती क्रिया। 2 प्रकार की बस्ती होती है हठ योग में। एक जल बस्ती होती है, एक स्थल बस्ती होती है। जल बस्ती में एक पानी में, तालाब में इतने हिस्से तक हम डुबाएं अपने, और नीचे अपने गुदा द्वार से पानी को ऊपर की ओर खींचना है। आरंभ में हम उसमें कोई ऐसी नली डाल सकते हैं और उसको बड़े आंच से ऊपर की ओर पानी को खींचना है और फिर उसको छोड़ना है। तो अंदर पानी आता है, फिर उसको साफ कर लेना है। ये तो जल बस्ती है। स्थल बस्ती का मतलब उसमें वायु को ऐसे बैठे बैठे हमने वायु को खींचना है ऊपर की ओर नीचे से, और फिर छोड़ना है। तो ये 2 प्रकार की बस्ती बताई है। तीसरा है नेति क्रिया। 2 प्रकार की नेति जो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। देखिए, जल नेति के लिए ऐसा लोटा होता है कि ये प्लास्टिक का है और स्टील का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसके लिए आपको गुनगुना पानी चाहिए होता है। ये मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ, आप आराम से अपने घर में इसको कर सकते हैं। ये मैं इसमें ज़्यादा गर्म पानी लाया हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा नमक मिलाऊंगा। सेंधा नमक है ये। नमक जो है ना, नमक सफाई करता है अच्छे से। इसको अच्छे से घोलना है नमक, कोई कूड़ा करकट ना हो उसमें। अब इसको देखो, सावधानी क्या करना है, थोड़ा सा सिर को आगे झुकाना है ऐसे, और फिर थोड़ा सा ऐसे झुकाना है। आगे झुकाया और साइड में झुकाया। यहाँ से डालेंगे तो इस नाक से अपने आप निकलने लग जाएगा, यहाँ से डालेंगे इस नाक से अपने आप निकलने लगेगा। तो अंदर की पूरी सफाई कर लेगा ये। देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे मुंह खोल करके मुंह से सांस लेना है। ऐसे ही दूसरी नाक से भी कर लेते हैं। अब इसके बाद, अब देखो पानी अंदर गया तो कुछ बूंद अंदर रह गई होंगी, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। क्या करें, देखिए, श्वास, मुंह से श्वास लिया, मुंह से श्वास लेना है, नाक से फेंक देना है। अंदर जो बूंदें हैं भी तो वो सूख जाएंगी। और एक एक नाक बंद करके मुंह से श्वास लिया, मेरा तो कफ नहीं है, साफ है पूरा। बहुत लोगों का बहुत सारा कफ होता है तो कफ निकलता है, और कुछ जिद्दी कफ होता है जो अंदर चिपका हुआ है। अब उसको निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रबर नेति या सूत्र नेति इसको बोलते हैं। ये अलग अलग साइज होते हैं इसके। देखो, ये थोड़ा पतला है, ये आप लोगों के लिए है, ये तो मोटा वाला मेरे लिए है। जिसकी प्रैक्टिस हो गई है वो थोड़ा मोटे से यूज़ कर लेगा, और नहीं तो शुरू में ये मोटे से दिक्कत होती है तो ये पतला वाला डालेंगे आप। तो अब इसको हमने क्या करना है, नाक से डालना है और मुंह से निकालना है, और फिर ऐसे ऐसे चलाएंगे तो अंदर जो कफ है ना, जो अंदर चिपका हुआ भी है, तो आराम से वो इससे निकल जाएगा। इसमें हल्का सा ऑयल लगाना चाहिए। ये बादाम रोगन है पतंजलि का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम रोगन ही ज़रूरी नहीं है, आप घी लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, कोई भी जो कुछ भी आपके पास ऑयल है वो लगाइए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इसमें हमने ये देखना है, जिसमें ज़्यादा ठीक चल रही हो उस नाक से इसको धीरे धीरे डालना है, आराम से। शुरू में ज़रा सा भी डालकर बड़ी छींक आ जाती है लोगों को, इसलिए इसको आराम से ऐसे डालते रहिए धीरे धीरे अंदर की ओर। और जब आपको लगे कि गले में
ये पहुंच गया है हमारे, ठीक है। और थोड़ा कभी कभी अटकता है तो आगे पीछे कर लिया इसको। अब लगेगा कि अंदर चला गया तो हाथ डालिए ऐसे, ऐसे निकाल दीजिए ऐसे, ठीक है। और फिर ऐसे चलाइए इसको यार, और उसके बाद मुंह से खींचना है। अब मेरा तो अंदर साफ है, आपको दिख रहा होगा, और कई लोगों के बहुत सारा निकलता है मसाला अंदर से। एक नाक से किया, दूसरी नाक से भी कर लेना चाहिए। ऐसे आराम से डालो, ऐसे ऐसे, ये आराम से डालो, हाँ निकाल दो ऐसे, है ना। ये हाँ, आया। तो यह क्या है, नेति। इसका भी अभ्यास हमने करते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें करते रहेंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। धोती, बस्ती तथा नेति त्राटकम। त्राटक जानते हैं ना? त्राटक का मतलब है एकटक किसी चीज़ को देखने का अभ्यास करना। लगातार कभी बैठिए, अपने सामने दिया जला लीजिए, उसकी लौ को लगातार देखिए और बिल्कुल सीधा ऐसे एकटक बिना पल के झपकाए हुए। कुछ देर आप देखोगे आंखें गर्म हो जाएंगी, आंसू निकलने लग जाएंगे आंखों से। तो आंखों के द्वारा भी शरीर के विकार बाहर निकल जाते हैं। तो यह है त्राटक। त्राटक भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है बहिर्त्राटक। बहिर्त्राटक का मतलब जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सामने आपने कैंडल रखी, या आपने उगते सूरज को एकटक देख रहे हैं, या चंद्रमा में त्राटक करते हैं, या कोई और चीज़, यहाँ पर कोई ओम शब्द लिखा है उस पर एकटक देखते हैं। तो ये तो है बहिर्त्राटक, जिसमें आपकी आंखें खुली हैं। एक दूसरा होता है अंतरंग त्राटक, जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद करके, जैसे आपने ज्योति के सामने आप बैठे, आपको लौ दिखाई दी एकटक, अब आपकी आंखें गर्म हो गई तो आपने पलकें बंद की, फिर भी आपको वो ज्योति दिखाई दे रही हो। तीसरा है अधोत्राटक। एक को बोलते हैं पूर्णिमा दृष्टि, एक को बोलते हैं अमावस दृष्टि। पूर्णिमा दृष्टि का मतलब जब हम खुला देख रहे हैं सामने, अमावस दृष्टि का मतलब आंखें बंद करके त्राटक हो रहा है। एक प्रतिपदा दृष्टि है, जिसमें हमारी दृष्टि पलकें हल्का सा खुल रही हैं, इतनी खुल रही हैं, और यहाँ देख रहे हैं नासिकाग्र पर। ये 3 प्रकार के त्राटक होते हैं। उसके बाद है नौली क्रिया। नौली मतलब जानते हैं ना, श्वास पूरा बाहर छोड़ा खड़े होकर के, और पेट को दोनों साइड से खींचा, बीच में नौली बन जाती है ऐसे, और उसको राइट साइड दाहिनी ओर जाएगी तो दक्षिण नौली, बाईं ओर जाएगी तो वाम नौली, बीच में रहेगी तो मध्यम नौली, और चारों ओर घूमेगी तो भ्रमर नौली। ये 4 प्रकार की नौली होती है। और अंत में आता कपालभाति। कपालभाति 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वातक्रम कपालभाति, नंबर 2 व्युतक्रम कपालभाति, नंबर 3 शीतक्रम कपालभाति। वातक्रम, जिसमें श्वासों का प्रयोग हो रहा है, यह भी शरीर शोधन की क्रिया है। जो श्वासें हम बाहर छोड़ रहे हैं, गतिपूर्वक श्वासें छोड़ रहे हैं, यह इससे भी कफ दोषों का नाश होता है। हमारे फेफड़े की शुद्धि होती है, अंदर की सफाई होती है इससे भी। और 2 कपालभाति और हैं जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। एक है व्युतक्रम कपालभाति। व्युतक्रम का मतलब है नाक से पानी पीना है और मुंह से निकालना है। और लेकिन मुंह से पानी पी करके नाक से निकालना ये थोड़ा टफ होता है। ये 3 प्रकार की कपालभाति है। शीतक्रम, इसको मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, आपके समझ में भी थोड़ा आ जाएगा। शरीर बाहर से चमकाने से रोग नहीं जाते हैं, शरीर भीतर से चमकाना पड़ता है। अंदर कफ जमा है, अंदर गंदगी जमा है, उसकी सफाई नहीं करते हैं लोग। वो साफ हो जाए तो बीमारी नहीं हो। हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में बोला जाता है सभी बीमारियों का जड़ है शरीर के भीतर जमा विजातीय तत्व, शरीर के भीतर जमा जहर, गंदगी, उसको हम साफ कर लें, उसको हम बाहर निकाल लें तो रोग नहीं होंगे, निरोगी हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं शीतक्रम कपालभाति। देखो कैसे करेंगे। जैसे हमने मुंह में पानी लिया, निगलना नहीं है पानी को निगलना नहीं है, यहाँ पर टाइट, गले को टाइट कर ले। अब अंदर तो पानी जाएगा नहीं, और मुंह में बंद कर दूंगा तो फिर कहाँ से निकलेगा? नाक से तो निकलेगा। देखिए ऐसे होगा। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। कभी कभी सिर में चढ़ गया तो आफत आ जाएगी। पानी है, निकल आएगा।
थोड़ा बहुत अंदर को गीला रह सकता है तो उसको सुखा लेंगे ऐसे। मुंह से श्वास अंदर लिया, नाक से फेंका, अंदर जो बूंदे हैं पानी की सूख जाएंगी। बस सूख गया है अच्छे से।